अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सदियों पुरानी ये कहावत हर दौर में सच साबित हुई। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन और अब अमेरिका इसके उदाहरण है। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान आया था, 61 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसके बावजूद उसे अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले संगठन का नाम है तालिबान। उन्नीस में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना आई तो इन्हें भगाने के लिए कई सारे मुजाहिदीन समूहों ने हथियार थाम लिया और जब सोवियत सेना वापस लौटी तो ये समूह आपस में ही लड़ने लगे। तब मुल्ला मोहम्मद उमर नाम के एक लड़के ने भी पश्तून युवाओं के साथ एक संगठन बनाया और इसे नाम दिया तालिबान। इन्होंने साल 1994 में कांधार, 1995 में हेरात और 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाकर मुल्ला मोहम्मद उमर अमीर अल मोमिनीन बन गए। अमीर अल मोमिनीन यानी कि सर्वोच्च कमांडर। अगर हमारे देश की भाषा में बात करें तो राष्ट्रपति। तालिबान के राज में एक मुख्य लीडर होता है यानी कि अमीर अल मोमिनीन। इसके नीचे 3 डिप्टी लीडर होते हैं। फिर आती है लीडर काउंसिल की बारी जिसमें 26 सदस्य होते हैं और फिर अलग अलग विभागों के कमीशंस जिसे कैबिनेट भी कहते हैं। इसमें मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक समेत 16 विभाग होते हैं। सबसे नीचे आते हैं गवर्नर और कमांडर जो राज्यों में तैनात होते हैं। इसके अलावा तालिबान का एक चीफ जज भी होता है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस दौरान की क्रूरता के किस्सों से तालिबान की सोच का पता चलता है। तालिबान ने पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया। लड़कियों के स्कूल जाने और महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना और लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया। आदेश न मानने वालों को सजा देना एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वालों के अंग काट दिए जाते थे। अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह दी जाने लगी। तालिबान की मुख्य कमाई का स्रोत है अफीम। दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन यहीं होता है। अफीम कारोबारियों से तालिबान सालाना 700 से 2800 करोड़ रुपए तक का टैक्स वसूलता है। लूट, अवैध खनन में हिस्सा, बॉर्डर टैक्स जैसी चीजों से सालाना कमाई 3500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की खोज में अफगानिस्तान में हमला कर दिया। आपको साल दर साल घटनाएं दिखाते हैं। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने हमला किया। दिसंबर 2001 तक तालिबान पश्त हो गया। 2010 से 11 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। 2013 में तालिबान ने कतर में ऑफिस खोला। अप्रैल 2013 में मुल्ला उमर, नवंबर 2013 में हकीमुल्ला महसूद और 2016 में मुल्ला मंसूद मारा गया। इस दौरान साल 2001 से 19 तक अमेरिका ने 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 2300 अमेरिकी सैनिक और 64,100 अफगान सैनिकों की मौत हुई। 1,11,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों की जान चली गई। इस भीषण तबाही और खर्च के बाद भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। 2014 में अमेरिकी सेना की वापसी की चर्चा शुरू हो गई। तालिबान के बढ़ते प्रभाव से भारत, पाकिस्तान और चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। जैसे भारत को अपने किए 22,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान की बढ़ती पकड़ की चिंता है। पाकिस्तान को अपने यहाँ घुसने वाले शरणार्थियों और दोबारा पाकिस्तानी तालिबान के सक्रिय होने की चिंता है। ऐसे ही चीन को डर है कि तालिबान के राज में दोबारा ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को पनाह और मदद मिल सकती है जो कि शिनजियांग से जुड़ा हुआ है। तालिबान के भविष्य का एजेंडा साफ है, अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना। अब भी उसके पास 85,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत चाहता है। और अगर आपको ये तालिबान का फैक्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। गाइस, ऐसे ही डेली फैक्ट्स हम लाते रहते हैं
और डेली ऐसे ही फैक्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।